मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद एवं गणराज्य। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आर्य ऋग्वैदिक काल में जनों में विभक्त थे, उनकी राजनीतिक इकाई जन के रूप में थी। उत्तर वैदिक काल में ये जन जब क्षेत्र बढ़ा तो उन्होंने जनपद का रूप लिया और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जनपद धीरे धीरे फैलते हुए महाजनपद के रूप में शक्तिशाली राज्य बन गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दी गई सूची के अनुसार ये 16 महाजनपद निम्न हैं। सबसे पहले अंग, यह जनपद बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें बिहार के वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर के जिले शामिल थे। मगध के पूर्व में था। दोनों जनपदों के मध्य चंपा नदी बहती थी। अंग जनपद की राजधानी का नाम चंपा था। मगध दक्षिणी बिहार या गंगा में दक्षिण का भाग मगध कहलाता था। वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इस राज्य के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। पहले यहाँ बृहदत्त वंश का राज्य था। इस वंश में बृहदत्त और उसके पुत्र जरासंध दो प्रसिद्ध राजा हुए। प्रारंभ में एक छोटा सा राज्य था। इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया और बुद्ध के काल में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। काशी, यह जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में था। इसकी राजधानी काशी या वाराणसी थी, जो अपने ज्ञान, शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। काशी राज्य इस समय सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। कौशल, इसके अंतर्गत अवध का प्रदेश आता है। रामायण के समय इसकी राजधानी अयोध्या थी। महात्मा बुद्ध के समय श्रीवास्ती इसकी राजधानी बन गई। रामायण और पुराणों में यहाँ के राजाओं को इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है। धीरे धीरे इस राज्य की शक्ति बढ़ी। कौशल और काशी में पारस्परस वैमनस्य था। लंबे संघर्ष के बाद कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया। बज्जी, यह 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। इन राज्यों में लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रक विशेष महत्व के थे। विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और ज्ञात्रों की राजकुमारी राजधानी कुंडग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार राज्य में स्थित हैं। मल्ल, बज्जी संघ की भांति मल्ल राज्य भी एक गणतंत्र राज्य था। बज्जी जनपद के उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में मल्ल जनपद था। इस संघ राज्य में मल्लों की 2 शाखाएं थीं, एक कुशीनारा और दूसरी पावा। चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड तथा सीमावर्ती प्रदेश इसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। चेदी लोगों का इसमें उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में यहाँ का राजा शिशुपाल का उल्लेख है। बस, गंगा नदी के दक्षिण की ओर यह प्रदेश जो यमुना नदी के तट पर स्थित था, बत्स राज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर पर स्थित थी। कौशाम्बी के उत्खनन में से महत्वपूर्ण पुराशेष प्राप्त हुए हैं। कुरु राज्य के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। महाभारत काल का हस्तिनापुर संभवतः यही था। बुद्ध के समय तक कुरु राज्य का प्राचीन वैभव अस्त हो चुका था, परंतु वह अपने आचार और शील के लिए प्रसिद्ध था। पांचाल जनपद के अंतर्गत वर्तमान रोहिलखंड तथा इसके सीमावर्ती फर्रुखाबाद, बदायूं तथा बरेली के सीमावर्ती क्षेत्र सम्मिलित हैं। पांचाल 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य देश का विस्तार राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास का समय यहीं व्यतीत किया था। सूरसेन, वर्तमान ब्रजमंडल का क्षेत्र इस जनपद के अंतर्गत आता था। मथुरा इसकी राजधानी थी। महाभारत के समय इस नगर की विशेष महत्ता थी। यहाँ यादव वंशी राजाओं का शासन था। यहाँ पर यदुवंशी अंधक वृष्णियों का गणराज्य था, परंतु बुद्ध के समय में यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। अश्मक, दक्षिणी भारत की नदी गोदावरी के तटवर्ती क्षेत्र पर अश्मक या अश्मक जनपद स्थित था। इसकी राजधानी पौधन्य यानी पोतन या पौटिल थी। अवंती, यह जनपद वर्तमान मालवा के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी उज्जैनी नगरी थी, वर्तमान उज्जैन। इसके दक्षिण भाग में राजधानी महिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ है ये इसके पूर्व इक्ष्वाकु वंश ने राज्य किया। बुद्ध के समय में अवंती राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। गंधार,
इस जनपद के अंतर्गत अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, कश्मीर घाटी का क्षेत्र, तक्षशिला सहित पंजाब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित था। तक्षशिला इस राज्य की राजधानी थी। कंबोज, गंधार और कंबोज दोनों नाम प्राय साथ साथ मिलते हैं। कंबोज गंधार का पड़ोसी राज्य था और गंधार का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी राजपुर थी और इसकी दूसरी मुख्य नगरी द्वारका थी। अब लेंगे बुद्धकालीन गणराज्य। 16 महाजनपदों में से इस प्रकार की शासन पद्धति का अभाव था कि कहीं राजतंत्र था तो कहीं जनतंत्र और कहीं कहीं न्यून अंशों में दोनों का समन्वय दिखाई देता है। महाजनपदों की सूची में से बज्जी, मल्ल, सूरसेन आदि गणतंत्र राज्य की संज्ञा दी गई है। इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिमान बज्जी महाजनपद था। यहाँ एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना हुआ था। इसकी राजधानी वैशाली थी। 8 कुलों में से एक प्रमुख कुल लिच्छवी का था, जिससे इसका नाम लिच्छवीगण भी कहा जाता है। अब सबसे पहले लेंगे कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य हिमालय के पार्श्व में नेपाल की तराई में स्थित था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी और वर्तमान तिलारकोट से की जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में के निकट प्राचीन लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। रामग्राम के कोल्य शाक्य जनपद के पूर्व एवं मौर्य संघ के दक्षिण में स्थित थे। इनकी राजधानी रामग्राम की पहचान गोरखपुर जिले के आधुनिक रामगाम से की जाती है। शाक्य गणराज्य एवं कोल्य गणराज्य के मध्य रोहिणी नदी बहती थी। बौद्ध ग्रंथ में इस नदी के जल से सिंचाई के प्रश्न को लेकर दोनों गणराज्यों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है, जिसे सुलझाने के लिए स्वयं बुद्ध को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुसुमार गिरी के भग्गों का छोटा सा गणराज्य सुसुमार पर्वत पर था, जिसकी पहचान मिर्जापुर जिले में अवस्थित आधुनिक चुनार से की जाती है। भग्गों की प्राचीनता का संकेत ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है, जिसके एक वार्ष्णेय राजकुमार का उल्लेख है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी भर्ग का उल्लेख राज्य का उल्लेख मिलता है। महाभारत और हरीश पुराण में भी इस संदर्भों में विदित होता है कि भग्गों और वत्सों के मध्य निकट संबंध था। अलकम के बुली। इस गणराज्य की निश्चित भौगोलिक स्थिति ज्ञात नहीं है। अनुमानतः ये बिहार के 2 जिलों मुजफ्फरनगर और शाहबाद के मध्य स्थित था। महान परिनिर्वाण सूत्र से जानकारी मिलती है। अलकप के बुलियों ने भी महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके भस्मावशेष पर अपना अधिकार जताया था और प्राप्त अंश पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। केशपुत्र के कलामियों का गणराज्य अनुमानतः कौशल के पश्चिम में स्थित था। बौद्ध साहित्य में केशपुत्र के अलार कालाम नामक आचार्य का उल्लेख मिलता है, जो उरूविला के निकट रहते थे। संबोधि से पूर्व बुद्ध ने अलार कलाम को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। अंगुत्तर निकाय के उल्लेखों से संकेत मिलता है कि केशपुत्र के कलामियों से कौशल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुशीनारा के मल्ल। बुद्ध के काल में मल्लों का गणराज्य 2 भागों में बटा हुआ था, कुशीनारा के मल्ल एवं पावा के मल्ल। इन दोनों को एक दूसरे से विभक्त करने वाली नदी कुकुथई कुशीनारा और कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कासिया गांव के निकट खंडहेरा से की जाती है, जहाँ एक स्तूप से मिले ताम्रपत्र पर इसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल बताया गया है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात जब पावा के मल्लों ने बुद्ध के अवशेषों के एक अंश की मांग की, तो कुशीनगर के मल्लों ने प्रारंभ में यह कहकर मना कर दिया कि बुद्ध हमारे ग्राम क्षेत्र में निर्वाण प्राप्त हुए हैं। पावा के मल्ल। पावा नगरी की पहचान कर्निगम ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पैड़रौना नामक स्थल से की है, जो कसिया से 12 मील उत्तर पूर्व में है। कार्लियर के अनुसार कसिया से 10 मील दूर वर्तमान फाजिलपुर नामक स्थान पर प्राचीन पावा नगरी बसी हुई थी। मल्लों एवं लिच्छवियों को मनु ने बाद से क्षत्रिय कहा है। मल्लों तथा लिच्छवियों के संबंध में कभी सौहार्दपूर्ण थे तो कभी विदेशपूर्ण। विदेह की भांति मल्ल भी मूलतः एक नैप्रतांत्मक राज्य था, बाद में गणतंत्रात्मक राज्य बना। पिपलीवन के मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त को
पिपली वन के मौर्यों से संबंधित किया जाता है। मौर्य वंश का होने के कारण उन्हें मौर्य कहा गया। महावंश के अनुसार पिपली वन के मौर्य क्षत्रिय वंश के थे। महावंश की टीका के अनुसार मौर्य कपिलवस्तु के शाक्यों की एक शाखा थी जो पिपली वन में नया नगर बसाया। इस नगर के चारों ओर पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम पिपली वन रखा गया। यह स्थान मयूर ध्वनि से गुंजायमान रहता था, इसलिए यहाँ बसने वाले स्वयं को मौर्य कहने लगे। मिथिला के विधेय। मिथिला का विधेय राज्य बज्जी संघ का सदस्य था। विधेय में प्रारंभ में नेपत्रात्मक शासन था। यहाँ का राजा जनक अपनी शूरवीरता एवं विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध के काल तक विधेय में भी मल्ल राज्य की वादी गणतंत्रात्मक शासन स्थापित हो गया। विधेयों का राज्य बिहार के दरभंगा एवं भागलपुर जिलों के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मिथिला का नेपाल की सीमा पर अवस्थित स्थित जनकपुर से किया जाता है। वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी का गणतंत्रात्मक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे प्रमुख सबलतम गणराज्य था। इसकी राजधानी वैशाली की पहचान मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के तट पर अवस्थित बसाड़ नामक स्थल से की गई है। लिच्छवियों का गणराज्य गंगा के उत्तर में नेपाल की तराई में तक विस्तृत था और इसे अनुमानतः बिहार के मुजफ्फरनगर तथा चंपारण जिलों में संपूर्ण क्षेत्र में दरभंगा एवं सारण जिलों में कुछ क्षेत्र शामिल थे। महावग्ग में कहा गया है कि वैशाली नगर बहुजनों से अकीर्ण एवं अन्नपान संपन्न थी। एक पन्न जातक के अनुसार वैशाली नगर 3 दीवारों से प्राचीरबद्ध थी तथा एक दीवार दूसरी से 3 मील की दूरी पर थी। यहाँ 3 बड़े बड़े राजद्वार तथा घंटाघर भी थे। वैशाली की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने का कारण उसकी दीवारों को 3 बार विशालतर यानी अधिक बड़ा किया गया। इस कारण इसे वैशाली कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने लिच्छवियों की विदेशी होने की बात कही, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारतीय परंपरा में लिच्छवियों को स्पष्टतः क्षत्रिय कहा गया है। महावीर एवं बुद्ध के समय में 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध के लिच्छवी गणराज्य अपने उत्कर्ष के चरम पर था। इस काल में लिच्छवी संघ का गणाध्यक्ष चेटक था। आजाद शत्रु के विरुद्ध लिच्छवियों ने मल्लों एवं काशी कौशल प्रदेश के 18 गणराज्यों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा गठन किया था। तो ये हमारे हुए महात्मा बुद्ध के समय के महाजनपद एवं गणराज्य। धन्यवाद।